बचपन से ही मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे एक नाम दिया था, डॉक्टर यस। और ये नाम देने के पीछे एक कारण है, क्योंकि अगर मुझे जिंदगी में कुछ करना था, ये काम करने के लिए मैं वो एक कारण ढूंढती थी कि क्यों मुझे ये काम करना है। मैं वो 100 रीजंस नहीं देखती थी कि क्यों मुझे ये काम नहीं करना है। और इसीलिए मेरे घर वालों ने मुझे ये नाम दिया था। इनफैक्ट आई वुडंट लेट दीज स्मॉल लिटिल रूल्स stop me from doing what I wanted to do. I always believed as a small child that this small word can't stop me from doing what I want to do. गिरने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। But देखो, fortunately for me, my parents always motivated me. तो देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, have those bunch of people around you who are motivating you. अब मुझे पता है, मैंने इसलिए पहले दिन आपको पूछा था, how many of you all are not from Pune? आपको लगा होगा मैंने ऐसे ही टाइम पास में पूछा होगा ये सवाल, बट नो, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। अब आप लोग घर पे नहीं रहते हो, सो यू ऑल आर फिल्ड विद नेगेटिविटी। मैं चाहती थी अगर आपके पेरेंट्स नहीं तो एटलीस्ट मैं आपको हर स्टेज पे मोटिवेट करती रहूँ, आपको गाइड करती रहूँ, आपको बोलती रहूँ, क्योंकि ऑफ ट्रैक ले जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बट ऑन ट्रैक ले जाने वाले वो कुछ लोग होते हैं जो मैं बनना चाहती थी आपके लाइफ में। इसलिए चाहिए ये मैंने सीख देख ली है। सीनियर्स कहते थे, अरे 30 मार्क खानी होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों भी स्टेजेस में सीए बन जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों भी स्टेजेस पे सीए बनना इज ओनली 1% ऑफ दैट क्राउड। देखो, जरूर रिजल्ट आता हो। फार्मर्स आप लोग जानते हो पहले के जमाने में दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। तो पानी के लिए बस बारिश चाहिए, क्रॉप अच्छा उगने के लिए सही धूप चाहिए, हर एक चीज के लिए वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट। कैसे ही फार्मर जो है वो आया भगवान के पास अपना गुस्सा लेकर और कहा कि भगवान, अब ऐसे समय पे आप जानते हो कि बारिश होनी चाहिए, तो आप क्यों नहीं ला रहे हो बारिश? आप जानते हो कि अभी अगर बारिश नहीं आई तो हमारी सारी खेती जो है, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे सारे जो दोस्त हैं उनकी सारी खेती जो है वो तहस नहस हो जाएगी। हम इंसानों को भगवान ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर आपको लगता है कि मैं इतना अच्छा मैनेजर नहीं हूँ तो फिर क्यों ना ऐसे करे कि आप मेरी जगह 1 साल के लिए ले लीजिए। तो किसको कह रहे हैं? वो फार्मर को, कि तुम मेरी जगह ले लो, मैं भी इंसान बन के रहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज की जरूरत है जाके भगवान से मांगो। मैं भी आराम की जिंदगी जो है वो जीना चाहता हूँ। तो 1 साल क्या होता है? पूरा 1 साल ये जो फार्मर है वो बन जाता है भगवान, और उसको भगवान सारे के सारे पावर्स जो है वो ग्रांट कर देता है। वो उस इंसान पे आता है जो पहले भगवान हुआ करते थे, और फिर कहता है कि देखो भगवान, जो रियल के भगवान थे उनको कहता है ये फार्मर कि देखो भगवान, मैंने साल भर इतने लोगों को खुश किया, क्या मैनेजमेंट है मेरा, कुछ सीखो मुझसे। सब लोग खुश है, कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं है जो नाराज है। और आप जब भगवान हुआ करते थे, न जाने कितने लोग जो थे वो नाराज थे। अब जरूर 1 साल खत्म हो गया है, बट मैं वही कहूँगा जो मैंने आपको पहले कहा था, आप जिस तरह से पहले मैनेज कर रहे थे उस तरह से मैनेज मत करना। आप प्लीज जैसे मैंने मैनेज किया उसी तरह से मैनेज करना, ताकि सभी जगहों पे आपको खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आए। फिर देखो, भगवान ने कुछ भी जवाब अभी भी नहीं दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, साल खत्म हो गया, उसी शाम में वो जो क्रॉप था उसको हार्वेस्ट किया गया, उसको निकाला गया। से फॉर एग्जांपल गेहूं का क्रॉप था, व्हीट, जब उसको निकाला गया तब समझ में आया क्रॉप की ग्रोथ तो हो गई एज अ प्लांट, पर उसका सीड तो था ही नहीं, वो तो खोखला निकला। तो ये भी एकदम आश्चर्यचकित कि ऐसा क्या हो गया। सब कुछ जो था वो परफेक्ट था, सब कुछ जो था वो परफेक्ट था। सही खत मिला उसको, सही लैंड मिला, सही समय पे सही क्वांटिटी की बारिश मिली, और धूप भी उसको सही मिली। तो ऐसा क्या हो गया कि ये क्रॉप ही खोखला निकला? मतलब नापुंसक समझ लीजिए, सीरियसली। मतलब देखो, आप भावनाओं को समझो, आज वो है बट उसमें वो क्षमता नहीं है। फर्स्ट जनरेशन तो आ गया कि अगला जनरेशन बढ़े, मतलब खोखली चीज हो गई ना वो। आज तो मिल गया बट अब उसमें वो काबिलियत ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है कि वो आगे बढ़े। ये पहला जनरेशन था और वो आखिरी वाला जनरेशन रह जाएगा। तो
ये एकदम आश्चर्यचकित, सरप्राइज, और वो भगवान से कह रहा है कि भगवान ये आपने क्या जादू चला दिया, क्रॉप तो इतना अच्छा होगा बट अब उसके सीड्स ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैंने कुछ जादू नहीं किया, मेरे पास तो पावर्स भी नहीं थे, ये सारा पावर जो है वो तो आप ही के पास है, जो आपने किया वही किया है और आपने जो ना किया है वो आपने नहीं किया है। मैंने तो अपनी आम जिंदगी बिताई है पिछले 1 साल में पूरे मजे में, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये भी सोच में है, ये सोच रहा है एवरीथिंग वाज परफेक्ट, फिर भी ये कमी क्यों? तब भगवान ने कहा वही है क्योंकि सब कुछ परफेक्ट था, उसको वो स्ट्रगल का फेस समझ में ही नहीं आया, और क्योंकि उसकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं था वो बाहर निखर के आया ही नहीं, उसमें वो क्षमता ही नहीं थी कि वो आगे किसी को जन्म दे पाए, आगे वो फेज देख पाए, आगे अपने जनरेशन को बढ़ा पाए। तो क्या था ये स्टोरी का मॉरल, आपको समझ में आया? आज अगर आप कुछ हो, इट इज बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल। यू हैव टू लर्न इन योर लाइफ दैट हाउ टू फॉल विद द फॉल एंड हाउ टू फ्लो विद द फ्लो। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आई तब ऐसे केस में आप भी कभी नहीं निकल सकते। बहुत इजी ऑप्शन होता है हमारी लाइफ में चीजों को क्विट करना, कि क्विट कर दिया। अब जैसे कि मैंने ये स्टोरी क्यों कही, मैं जानती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, आपकी लाइफ चेंज हो गई है, आपके पेरेंट्स आपसे दूर है, आपका खाना पीना आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्ट्रगल्स आपके लाइफ में। मैं ये चीज ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रही हूँ इस डाइट पे रहते हुए, मैं सब कुछ समझती हूँ। मैंने भी अपने परिवार को छोड़ा है और मैं सर के परिवार से जुड़ी हूँ, मेरे भी रहने के, मेरे भी खाने पीने के स्टाइल्स अलग थे और यहाँ के जो लाइफ स्टाइल्स है वो टोटली अलग है। बट देखो आज अगर मैं कुछ हूँ, इट इज बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल दिस स्ट्रगल। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहेगा और सिर्फ आराम रहे, एक्सपीरियंस, एंड आई हैव लर्न मेनी थिंग्स। ये सारी चीजों में से एक चीज मैंने ये जरूर सीखी है कि अगर आपको कुछ करना है आप इसे करिए, बट सिर्फ करने के लिए आपको आपका ये काम करना नहीं है। यू रियली हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू हैव टू हेल्प अदर्स एंड देन you can become a successful person। ये सारी चीजें जो मैंने सीखी है ये आपको भी सीखनी है और आपके लाइफ में अप्लाई करनी है। पर ऐसा प्लीज मत सोचना कि ये सारी चीजों को अप्लाई करने के लिए you have to do a big business or you have to be a big person। No, it is not like that।